ओके सर, स्टार्ट हो चुकी है रिकॉर्डिंग। अब मैं फटाफट से प्रेजेंट कर देता हूँ तुम्हारे लिए। आई होप सो तुम सबको मेरी की पूरी स्क्रीन दिख रही होगी। और आज हम करने वाले हैं हमारा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो वेबसाइट। मेक यूर लेट्स मेक योर पोर्टफोलियो। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट टू स्टार्ट कोडिंग। स्टार्ट विद द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। आज के आज, अभी के अभी स्टार्ट कर दो तुम्हारी कोडिंग और वो परफेक्ट अपने आप होती चली जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट के बारे में। सबसे पहले हम एक पोर्टफोलियो पेज बनाएंगे। उसके अंदर क्या होगा? हमारा नेम होगा, हमारी पिक्चर होगी टॉप पे। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? सेक्शन होंगे किस किस के, एजुकेशन के, स्किल के, हॉबी के और कॉन्टैक्ट के। चलो पहले ये ना इसको हम समझते हैं। वी सबसे पहले सारी चीजें मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे जो वेब डेवलपमेंट वाला फोल्डर था, इसको खोल रहा हूँ। तुम भी अपने अपने पीसी में एक एक फोल्डर खोल लेना जो जो साथ बनाने आए हैं। भाई आप रिकॉर्डेड से कर लेना। ठीक है। तो शिफ्ट F10 दबाऊंगा और देन फिर क्या करूंगा? ओपन विद कोड पे क्लिक करूंगा। तुम्हें अपने इस फोल्डर के अंदर बस VS कोड खोलना है। मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ पोर्टफोलियो। ठीक है। पोर्टफोलियो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया है। और वो पूरा पूरा इसने मेरा फोल्डर बना दिया। इसके अंदर अब मैं एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम बेसिकली मैं रख रहा हूँ index.html। तुम कोई भी नाम रख सकते हो अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ तुम्हें इंडेक्स ही रखना है। ठीक है। इंडेक्स एक स्पेशल नाम होता है, बट उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? बॉयलर प्लेट कोड ले लेंगे। और ये लेना मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। यहाँ लिख देंगे पोर्टफोलियो टाइटल के अंदर। देखो इतना तो हमारा कवर है कि पोर्टफोलियो क्या होता है और पोर्टफोलियो का टाइटल वगैरह, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पहली वाली क्लासेस में। जिसने नहीं देखी, जाके प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर अच्छे से देख लेना। अब हम सबसे पहले ना हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ही कहूंगा इस चीज को मैं। ठीक है। और इस क्वेश्चन में लिखा है क्रिएट ए पोर्टफोलियो पेज, पहली चीज। अब वो बनाना क्या है, उसने नीचे पॉइंट दे रखे हैं। ऐड योर नेम। सबसे पहले हमें हमारा नाम डालना है उस पोर्टफोलियो पेज पे। नाम मैं डालूंगा H1 हेडिंग में। मेरा नाम है भाई भव्य शर्मा। तुम अपने अपने हिसाब से अपना अपना नाम डालना। और इसको मैं लाइव सर्वर पे भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ तुम्हारा कमेंट पढ़ रहा हूँ। जिस भी बच्चे को ना कमेंट कर रहा हो, तो यूं ना सोचना कि नहीं पढ़ रहा हूँ। मैंने साइड में खोल रखे हैं, वो पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे टॉप पे आ चुका है नाम। तुम सबका भी ऐसे ऐसे टॉप पे नाम आएगा। अगर तुम साथ के साथ कोडिंग कर रहे हो तो H1 टैग में अपना अपना नाम लिख लेना। ठीक है। उसके बाद हम सेकंड चीज पे चलते हैं। प्रोफाइल पिक्चर ऑन टॉप। नाम के जस्ट नीचे तुम्हें क्या करना है? तुम्हारे एक प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है। अब प्रोफाइल पिक्चर कैसे ऐड करते हैं, पहले उस चीज पे बात करते हैं। उसके लिए ना एक इमेज टैग होता है जो कि हमने पिछली हमारी क्लासेस में पढ़ लिया था। इसके अंदर ना दो चीजें हैं। पहली है सोर्स और सेकंड है ओल्ट। SRC के अंदर हम वो लिखेंगे जो हमारी इमेज कहाँ से आएगी, और ALT में हम वो लिखेंगे जो नाम होगा। अब मेरे को मेरी इमेज चाहिए। और जेनुअनली बताऊं, मैं इमेज लेके नहीं आया। मैं लिंक्डइन खोल लेता हूँ और लिंक्डइन के ऊपर जाने के बाद मैं मेरी प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। प्रोफाइल पे गए और प्रोफाइल पे SEO तगड़ा है भाई। हाँ, SEO बहुत तगड़ा कर रखा है। और ये वाली फोटो को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है। तुम अपने अपने कोई भी एक फोटो सिलेक्ट कर लेना। ऐसा मैं फोटो प्रिपेयर नहीं करके लाया था, तो मैं ये वाली फोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसका नाम मैं सेव कर रहा हूँ माई फोटो करके। माई_फोटो करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। और इसको मैं डेस्कटॉप पे जाके उसी सेम फोल्डर के अंदर डाल दूंगा, वेब डेवलपमेंट वाले में, पोर्टफोलियो में, जहाँ पे मेरे को डालनी थी। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? वापस से आता हूँ मेरे इमेज टैग के ऊपर और इसके अंदर लिख दूंगा माई फोटो डॉट जेपैग के बारे में हम बात करेंगे। एक्सटेंशन क्या होती है ये, इसके बारे में अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वो एक फोटो आ गई। अब वो फोटो ना थोड़ा साइज के अंदर जो मेरे हिसाब से ना बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है मेरे नाम से। ठीक है। नाम जितना है उतनी ही फोटो नहीं होनी चाहिए। फोटो ऐसा थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। अल्टरनेटिव में टेक्स्ट में डाल देता हूँ भव्य शर्मा। और इसी के साथ ये ना CSS का पार्ट है। वैसे थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ। हाइट और विड्थ रिकॉर्डेड ही देख लूंगी। हाँ बिल्कुल। हाइट और विड्थ ये दो एट्रीब्यूट हैं जो कि हमारी हाइट और विड्थ सेट कर देते हैं पिक्चर की। रेकमेंडेड नहीं है, बट एक बार अगर तुम्हारी जो पिक्चर है छोटी बड़ी होगी तो इस हिसाब से तुम एडजस्ट कर लेते हो। ठीक है। मेरी एज सच इतनी ज्यादा छोटी बड़ी नहीं थी क्योंकि मेरी स्क्वायर फोटो थी। तुम सबकी ना कोई इमेज पोर्ट्रेट होगी, कोई रेक्टेंगुलर शेप में होगी, तो इसको अपने हिसाब से 100 by 100 पिक्सल करके एडजस्ट कर लेना। मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। मेरा नाम आ चुका है, यहाँ मेरी फोटो आ चुकी है यहाँ। ओके जी। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज क्या कह रही है? हमें सेक्शन ऐड करने हैं। किस किस चीज की? ऑफ योर एजुकेशन,
स्किल्स, हॉबी और कॉन्टैक्ट, एक एक करके हम सेक्शन टैग की मदद से सेक्शन बनाते हैं। ठीक है जी। पहला सेक्शन हम बनाते हैं सेक्शन टैग की मदद से। सेक्शन टैग हमने पढ़ लिया था, सेक्शन टैग क्या होता है। सेक्शन टैग बेसिकली हर पार्ट को एक एक सेक्शन में बांटने का काम आता है। पहले सेक्शन टैग के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले की बात करें तो उसके अंदर हमें बता रखा है कि योर एजुकेशन। इसके अंदर मैं एक H2 हेडिंग डाल दूंगा, जिसके अंदर मैं डाल दूंगा एजुकेशन। ठीक है जी, डाल दिया। उसके बाद मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बनाऊंगा। अनऑर्डर लिस्ट हमने ऑलरेडी सबने पढ़ लिया है, जिसने नहीं पढ़ा वो जाके लेक्चर 1 वाली वीडियो देख सकता है। ठीक है। उसके अंदर मैं कुछ लिस्ट आइटम बनाऊंगा, और मैं लिस्ट आइटम 3 बनाने वाला हूँ, तो उसका शॉर्टकट है li×3। एंटर करूंगा, 3 li टैग बन गए। पहले में मैं लिख दूंगा कि टेंथ टेंथ क्लास, टेंथ पास्ट लिख देता हूँ, टेंथ पास्ट। ठीक है। अगले में लिख देता हूँ मैं ट्वेल्थ पास्ट, पास्ट। और थर्ड में लिख देता हूँ करंटली बीसीए, करंटली बीसी। अगर मैं अभी इसको जाके ना इंस्पेक्ट करूंगा, तो मेरे को यहाँ दिख रहा है एजुकेशन नाम की एक मैंने हेडिंग बना ली है, जो कि इस वाली हेडिंग से छोटी है, क्योंकि H2 हेडिंग है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 चीजें डालनी है, टेंथ पास, ट्वेल्थ पास और करंटली बीसीए। बट एज सच ना, ये थोड़ा सा ना मेरे को ओड लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि यार ये इतना ज्यादा बोल्ड है और ये इतना ज्यादा लाइट है। एकदम से बच्चा जो आएगा वो थोड़ा यूं करेगा, यार ये बहुत ज्यादा बोल्ड हो चुका है, बहुत ज्यादा लाइट हो चुका है। इसको मैं बोल्ड करने की ट्राई करता हूँ। अब बोल्ड करने के लिए हमने एक चीज पढ़ी थी, वो था बी टैग, यानी कि बोल्ड टैग। बी टैग के अंदर तुम कोई भी टेक्स्ट डाल दोगे। मैं इसको यहाँ कट करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, Ctrl+X और Ctrl+V। ठीक है। जैसे मैं पेस्ट करूंगा, देखो इसका कलर थोड़ा सा बोल्ड हो गया एज कम्पेयर टू ये दो जो इसके नीचे। अब मेरे को क्या करना है, इन ऐसे ही दूसरे के साथ करना है। ट्वेल्थ पास के अंदर मैं बी टैग लगाऊंगा, ट्वेल्थ पास को यहाँ से कट करूंगा, बीच में जाकर पेस्ट कर दूंगा। करंटली बीसीए जो लिखा आ रहा है, इसको भी मैं यहाँ क्या करूंगा, बी टैग लगाऊंगा, करंटली बीसीए को यहाँ से कॉपी कर कट करूंगा और यहाँ जाके पेस्ट कर दूंगा। डन है इतना। तो अब जो मेरे पास आ रहा है वो थोड़ा बोल्ड लेटर में आ रहा है। ओके। अब भी यार एक खाली खाली से लग रहा है थोड़ा सा, मतलब टेंथ पास ट्वेल्थ पास ऐसा क्या अनपढ़ हो तुम? मतलब थोड़ी चीजें तो बनानी पड़ेंगी ना तुम्हें। तो थोड़ी सी चीजें बताते हैं कि भाई मैंने जो टेंथ पास करी है वो किससे करी है। एज सच मैंने HBSC से करी है। HBSC मतलब हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, HBSC। तुम यहाँ CBSC लिख सकते हो अगर तुमने CBSC से करी है। अगर तुमने यूपी बोर्ड से करी है तो यूपी बोर्ड लिख सकते हो। और मैंने ट्वेल्थ करी है CBSC से, तो यहाँ मैं CBSC लिख रहा हूँ। ठीक है। और BCA जो है, BCA हमने करी है मेनली सभी हम जो कर रहे हैं, जितने भी 90% जो लोग ज्वाइन है वो सब CCSU यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो यहाँ CCS लिख दूंगा, CCSU। ठीक है। CCSU मतलब CCS यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। उसके बाद तुम इसके अंदर कुछ और चीज ऐड कर सकते हो कि तुम्हारे कितने कितने परसेंट आए थे। कितने कितने परसेंट आए थे, मान लो मेरे टेंथ में, मेरे तो आए थे जेनुअनली, टेंथ में मेरे 98% आए थे। तुम्हारा एकेडमिक तुम यहाँ बता सकते हो। ट्वेल्थ में मेरे 83% आए थे। एंड BCA के अंदर अभी चल रहा है, तो करंटली मैं उसको होल्ड पे रख रहा हूँ। ठीक है, होल्ड पे ही रखें। डन है। तो अब मेरे पास ना ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है और थोड़ा भरा भरा सा लग रहा है। हाँ, कुछ तो लिख दिया है लड़के ने एजुकेशन के अंदर। हम हमारी पूरी की पूरी एजुकेशन बता चुके हैं। हमारा नाम यहाँ आ चुका है, हमारी इमेज यहाँ आ चुकी है, हमारी एजुकेशन सेक्शन यहाँ आ चुका है, जिसके अंदर हमने 3-4 चीजों का यूज कर लिया है। पहला क्या है, पहला है हमारा UL अनऑर्डर लिस्ट, फिर है लिस्ट आइटम, फिर हमने बोल्ड टैग का यूज कर लिया है, देन हमने हेडिंग का टैग यूज कर लिया 2 बार, इमेज का टैग भी यूज कर लिया। डन है इतनी बात। तुम भव्य शर्मा की जगह अपना अपना नाम लिखोगे, कोई निखिल कुमार लिखेगा, कोई रजनी कुमारी लिखेगी, कोई भी कुछ भी लिखना। एजुकेशन के अंदर अपनी अपनी एजुकेशन और अपने अपने परसेंटेज और अपना अपना बोर्ड डाल के लिखना। ठीक है सर। अब हमारा जो है ना एक सेक्शन तो यहाँ हो जाता है कंप्लीट, एजुकेशन का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। देन क्या करते हैं, एक और सेक्शन बनाते हैं, सेक्शन। और इस सेक्शन के अंदर क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्किल्स। तुम्हारे पास अभी क्या क्या स्किल्स हैं? ऐसा हम जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं ना, इन फ्यूचर को देखते हुए बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैं स्किल्स डाल रहा हूँ वो इन फ्यूचर के अंदर तुम्हारे पास आ जाएंगी, और अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी कुछ स्किल्स हैं तो वो तुम लिख सकते हो। तो यहाँ मैं स्किल्स नाम से एक H2 हेडिंग बनाऊंगा, उसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट बनाऊंगा, और उसके अंदर कुछ लिस्ट आइटम बनाऊंगा, और उतने ही 3 बनाऊंगा लिस्ट आइटम। ठीक है। पहले लिस्ट आइटम के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले लिस्ट आइटम में लिख सकता हूँ HTML, CSS और JS। दूसरे लिस्ट आइटम में क्या लिख सकता हूँ, दूसरे में लिख सकता हूँ Node.js, React।
तीसरे एल आई के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ? तीसरे एल आई के अंदर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे हमारे बैकएंड के कुछ चीजें, मोंगो डीबी और कोमा लिख दो माई एसक्यूएल। अभी ये जो चीजें हैं ये आई होप सो तुम्हें अभी जिन लोगों को नहीं पता आगे इन आने वाले फ्यूचर टाइम में कवर कर लेंगे, ठीक है, एक एक चीज को यहाँ कवर कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ एजुकेशन सेक्शन बन चुका है जिसमें 3 चीजें हैं, हमारा स्किल सेक्शन बन चुका है जिसमें 3 चीजें हैं, इसमें तुम भी बोल्ड टैग का यूज कर सकते हो, ठीक है। वापस अब एक सेक्शन और बना लेते हैं, एक सेक्शन और मैंने यहाँ बना लिया है जिसके अंदर हम क्या इंक्लूड कर रहे होंगे, इसके अंदर हम इंक्लूड कर रहे होंगे हमारी हॉबीज। अब हमारी हॉबीज क्या हो सकती हैं? मेरे यहाँ पे बेसिकली H2 के अंदर लिख देता हूँ हॉबीज। हॉबीज के अंदर मेरे यहाँ बेसिकली 2 हॉबीज हैं। पहला LI के अंदर मैं यहाँ 2 लिख दूंगा, मल्टीप्लाई 2, यानी 2 लिस्ट आइटम बना दो। पहला तो है चेस और सेकंड जो मेरी हॉबी है वो है रीडिंग, ठीक है। अपनी अपनी कुछ कुछ हॉबीज यहाँ लिख सकते हो, जैसे अभिनव लिख सकता है यहाँ पे कि मैं मेरी हॉबी है सिंगिंग करना, मिमिक्री करना, है ना। और अगर मैं किसी और की बात करूँ, मान लो अतुल यहाँ कुछ लिख रहा है तो अतुल लिख सकता है कि मेरी हॉबी है वापस सिंगिंग करना, चेस खेलना, है ना। कुछ भी अपनी अपनी हॉबीज यहाँ लिख सकते हो। एक और सेक्शन टैग बनाते हैं और इसके अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, इसके अंदर हम बनाने वाले हैं हमारा कॉन्टैक्ट, कि हमें कॉन्टैक्ट कहाँ कहाँ किया जा सकता है, ठीक है। अब हम कॉन्टैक्ट सेक्शन बनाते हैं। कॉन्टैक्ट सेक्शन हमारे लिए बेसिकली कैसे बनेगा, हेडिंग पहले बनाएंगे और वहां लिख देंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट लिख दिया। देन फिर हम क्या कर सकते हैं, देन कॉन्टैक्ट के बाद हम लिख सकते हैं वापस से यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट। भाई स्क्रीन शो नहीं हो रही, किसी और को भी ये प्रॉब्लम आ रही है? नो, क्लियर दिख रहा है भाई, क्लियर क्लियर दिख दिख रहा है, ओके। दोबारा से ज्वाइन करो, दोबारा से जिसका भाई एक ज्वाइन। बार दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो, दीक्षा सेन, ओके, ठीक है। तो यूएल के अंदर अब मैं वापस से वही लिस्ट आइटम बनाने वाला हूँ, कितने, 3 लिस्ट आइटम बनाने वाला हूँ। और कॉन्टैक्ट को कहाँ कहाँ कर सकता है, मेरे मेल पे, मेरा मेल मैं यहाँ डाल देता हूँ work.bhavya@gmail.com। सेकंड में यहाँ मेरा मेल डाल देता हूँ, या फिर मैं मेरा फ़ोन नंबर डाल सकता हूँ, अपना अपना अलग अलग अपने तरीके से डाल देना, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या दे सकते हैं, तुमने अपना मेल दे दिया, तुमने अपना नंबर दे दिया, उसके बाद तुम यहाँ पे हमारी अपनी लिंक्डइन आईडी या कुछ और मेंशन कर सकते हो। मैं यहाँ लिंक्डइन आईडी बेसिकली मेंशन कर रहा हूँ। तो मैं एलआई के अंदर एक चीज़ हमने पढ़ी थी, एंकर टैग बना रहा हूँ और एंकर टैग के अंदर मेरे को यहाँ लिंक्डइन का एड्रेस देना है। तो यहाँ मैं लिंक्डइन की प्रोफाइल पे चला गया, मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल का मैंने ऊपर से एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लिया। देन मैं क्या कर रहा हूँ, इस HREF में आके वो चीज़ पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद इस ए के अंदर लिख देता हूँ लिंक्डइन, लिंक्डइन, ठीक है। और देन मैं जाके चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट सेक्शन बन चुका है और लिंक्डइन के ऊपर क्लिक करने से ये मेरा लिंक्डइन की प्रोफाइल ये मेरे को खोल के दे रहा है। ये खुल गई मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल, ठीक है। तो ऐसे ही तुम भी अपनी इंस्टा वगैरह की प्रोफाइल या जहाँ पे तुम्हें कॉन्टैक्ट वगैरह करना है उस चीज़ की यहाँ प्रोफाइल डाल सकते हो। अब बेसिक तो हमने ये चीज़ सीख ली, डन है इतनी बात। तो अब ना लास्ट में एक चीज़ होती है, अगर तुमने कई लोगों को देखी हो तो, और वो क्या होती है, लास्ट में होता है एक फुटर। और हमने फुटर टैग के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा है जब हम सिमेंटिक टैग पढ़ रहे थे। फुटर के अंदर तुम लिख सकते हो एक H4 हेडिंग हेडिंग डाल की कि मेड विद लव। अब लव यहाँ अगर मैं खाली ऐसे लिख दूंगा ना, अब इसके बारे में बताऊंगा, मेड विद लव बाय कोडर साहब, ठीक है। और जैसे ही अगर मैं इसको यहाँ रन करके देखता हूँ ना तो कुछ ऐसा लिखा आता है, मेड विद लव बाय कोडर साहब। पर मेरे को ये लव यहाँ ये नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे ना हर्ट का सिंबल चाहिए, एक लव का सिंबल चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस लव की जगह ना HTML एंटिटीज का यूज कर सकता हूँ। एंटिटीज के बारे में हमने सेकंड हमारी वीडियो के अंदर अच्छे से पढ़ा है। एम्परसेंड का साइन लगाते हैं, हर्ट लिखते हैं, देन हर्ट का वहां सिंबल आ जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे बन चुका है हमारे पास मेड विद लव बाय कोडर साहब, ठीक है। और इसी तरीके से हमने एक बेसिक सा तो हमारा दिखने वाला पोर्टफोलियो पेज रेडी कर लिया। अभी मेरे को पता है ये बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं दिख रहा है, अभी मेरे को पता है कि इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं। बट इस लेक्चर के अंदर अगर हम देखा जाए हमने क्या क्या कवर कर लिया है, हमने सेक्शन टैग को अच्छे से कवर कर लिया है, हमने हेडिंग टैग को अच्छे से कवर कर लिया, हमने इमेज टैग को अच्छे से कवर कर लिया, उसके बाद हमने यूएल को अच्छे से समझ लिया है,
उसके बाद एल आई को हमने समझ लिया। ब्रो आपने विड्थ में साइज क्या लिया था मिनिमम, कैन यू शो मी प्लीज फोटो का। विड्थ 100 पिक्सल और हाइट 100 पिक्सल, एक बॉक्स बना रहा था मैं, मेरी फोटो का एक बॉक्स बना रहा था। तो उसके लिए दोनों का साइज सेम करना होता है। अगर तुम 200 पिक्सल दे दोगे तो फोटो बड़ी हो जाएगी पर एक स्क्वायर शेप में ही रहेगी। फोटो एज सच बड़ी हो गई पर एक स्क्वायर शेप में ही रही। तो एज सच मेरी रिकमेंडेशन 100 रहती है, बाकी तुम अपने हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हो। सेक्शन टैग हमने पढ़ लिया, एल आई भी हमने पढ़ लिया, बोल्ड भी हमने टैग पढ़ लिया इसके अंदर। इसके साथ साथ हमने एंकर टैग भी इसके अंदर पढ़ लिया, एंकर टैग कैसे यूज होते हैं। एचटीएमएल एंटिटी के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अगर अगर तुम्हें एचटीएमएल के अंदर एचआरईएफ के अंदर मेल आईडी भी देनी है तो तुम अपनी मेल आईडी भी दे सकते हो। मेल आईडी भी दे के दिखा देता हूँ। अगर तुम हमारे मेल आईडी की अगर लिस्ट के अंदर एंकर टैग बनाते हो और उसके अंदर ना एक मेल आईडी देते हो और यहाँ पे लिख देते हो मेल मी, मेल मी, तो वो जाके यहाँ पे मेल भी करेगा मेरे को। समझ रहे हो जय? तो हाँ गाइज, तो हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिससे कि हम YouTube पे एक्चुअली सर्च कर पाए, कोई भी हमें क्वेरी डालें उससे। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या करा, हमने यहाँ सबसे पहले H1 नाम से एक हेडिंग बनाई। देन हमने क्या करा, हम जाके देखते हैं कि एक सर्च हमें चाहिए बनानी है और हमने अच्छी तरह से लेबल नाम के टैग को पढ़ा है। हमने हमारी सेकंड क्लास में लेबल नाम के टैग को पढ़ा है। लेबल का 4 जो होता है वो इज इक्वल टू होता है इनपुट की आईडी की। दोनों चीजें सेम होनी चाहिए अगर तुम्हें दोनों के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना है। अतुल भाई एक बार माइक ऑफ कर लो, एक बार बस। तो 4 के अंदर मैं यहाँ दे रहा हूँ वाई टी, ठीक है, और लेवल के अंदर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे सर्च, SEARCH, ठीक है, सर्च। अब ध्यान से देखो कि ये जो सर्च ये लिखा है ये मेरा यहाँ पे लेवल है। ठीक है, किसका माइक किसका खुला है? अभी भी किसी का खुला है? गगन भाई? ओके डन है, डन, अब सही है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यूट्यूब के अंदर एक लेवल बना लिया सर्च नाम से, और उसके बाद क्या करा, एक इनपुट नाम से एलिमेंट होता है इनपुट लेने के लिए, हमने इनपुट नाम से एलिमेंट भी बना लिया जिसके अंदर ना जो टाइप रहेगा वो रहेगा टेक्स्ट, क्योंकि मेरे को टेक्सचुअल डाटा को सर्च करना है। नेम के अंदर जो क्या देना है, मेरे को वैल्यू पास करनी है, मैं कोई भी वैल्यू पास कर सकता हूँ, मैं इन डिटेल उसके बारे में बात करूंगा कौन सी वैल्यू पास करनी है। और क्वेरी की आईडी के अंदर हम देंगे जो हमने 4 में दिया लेवल की, यानी कि वाई टी। ओके, वाई टी क्यों दिया, अब मैंने इसके और इसके बीच में कनेक्शन फॉर्म कर दिया। मैं इसको एक बार लाइव सर्वर पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ आके हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा आ गया सर्च ऑन यूट्यूब। देन एक सर्च का बटन है, ज़ूम कर देता हूँ मैं, यहाँ एक सर्च का लेबल है और यहाँ सर्च का बटन है। अगर मैं सर्च के बटन पर क्लिक करता हूँ तो भी मैं अंदर आता हूँ, और इस सर्च के लेबल पे यहाँ क्लिक करता हूँ तो भी मैं अंदर ही रिडायरेक्ट होता हूँ। बट अगर मैं बाय एनी चांस यहाँ पे खाली आईडी और ये 4 चेंज कर दूँ तो अब क्या होगा? अब एक बात ध्यान से देखना कि अगर मैं अब सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। बट अगर मैं यहाँ पे दोनों को सेम कर दूंगा तो यहाँ पे अगर मैं सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं अंदर रिडायरेक्ट हो रहा हूँ, यानी इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन फॉर्म हो चुका है। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, हमें एक बटन बनाना है खोजो। ओके भैया, एक बटन बनाते हैं खोजो करके। तो खोजो नाम से बटन बनाने के लिए हमें बस एक चीज का यूज करना पड़ेगा, पहला तो है BR। देन फिर हम क्या करेंगे, बटन नाम से एक हमारे पास टैग होता है उसके अंदर हम लिख सकते हैं खोजो, खोजो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक खोजो नाम से बटन आ चुका है। अब बिल्कुल ये थोड़ा सा चिपका हुआ है सर्च से, तो एक और बार मैं BR टैग का यूज करूंगा यहाँ पे, ताकि ये थोड़ा सा एक दूर हो जाए, सर्च सर्च से थोड़ा दूर हो जाए खोजो बटन। ठीक है, हो गया थोड़ा दूर। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे नेम के अंदर ऐसी चीज देनी है जो पास हो जाए। लाइक क्या कहना चाहता हूँ मैं, मान लो मैंने नेम के अंदर दे दिया, मान लो मैंने दे दिया भव्य, नेम के अंदर दे दिया मैंने भव्य, और यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, मान लो मैं शर्मा सर्च करता हूँ, खोजो पे क्लिक करता हूँ, तो अभी यहाँ कुछ नहीं हो रहा क्योंकि इस सबको मेरे को एक फॉर्म टैग के अंदर बिल्डअप करना पड़ेगा। अच्छा, फॉर्म टैग क्या होता है, इन सबको ना लेबल से लेके बटन तक मैं यहाँ कट कर रहा हूँ और एक फॉर्म टैग बना लेता हूँ। फॉर्म टैग के अंदर क्या करेंगे हम, फॉर्म टैग और फॉर्म के अंदर जाएंगे हम, और ये सारी चीजें हम फॉर्म टैग के अंदर दे देंगे। ठीक है, अब चीजें तो वही रही। अब मैं अगर शर्मा लिख के एंटर करता हूँ तो ये देखो ऊपर यूआरएल में क्या आ चुका है, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो यूआरएल में, तो यूआरएल में आ चुका है, जूम कर लेना अपने अपने फोन की स्क्रीन में, लैपटॉप की स्क्रीन में जूम हो जाता है। यहाँ लिख के आ चुका है भव्य इक्वल टू। अच्छा यार, ये भव्य कहाँ से आया, मैंने तो कहीं भव्य यहाँ तो कहीं टाइप ही नहीं किया। मैंने टाइप किया था ये चीज नेम के अंदर। समझ रहे हो? मतलब क्या है कि अगर यहाँ मैं कोई भी चीज टाइप करता हूँ, एक बार मैं यहाँ से रीलोड कर लेता हूँ और बैक चला जाता हूँ ताकि अच्छे से रीलोड हो जाए, और भव्य की जगह ना मैं यहाँ पे देता हूँ तुम्हारा नाम।
तुम्हारा अंडरस्कोर नाम, ठीक है। और अगर मैं तुम्हारा नाम सर्च के अंदर जाके कुछ भी सर्च करता हूँ, मान लो मैं करता हूँ करताक्षी, KRATAKSHI, करताक्षी करके खोजो पे क्लिक करता हूँ तो लिखा आ जाएगा तुम्हारा नाम इक्वल टू करताक्षी, लिखा आ गया, ठीक है। अगर वहीं मैं इस चीज को भूमि करके सर्च करता हूँ तो क्या होगा, खोजो पे क्लिक करूंगा तुम्हारा नाम इक्वल टू भूमि लिख के आ जाएगा। देख रहे हो, तुम्हारा नाम यहाँ क्या है, तुम्हारा नाम है यहाँ पे जो मैंने नेम के अंदर वैल्यू दी है वो, और उसके इक्वल टू में क्या आ रहा है, उसके इक्वल टू में वो आ रहा है जो मैंने यहाँ इनपुट के अंदर वैल्यू दी है वो। मेरे को एक चीज तो क्लियर होगी कि मैं यूआरएल में ऐसी कोई भी चीज पास कर सकता हूँ जो कि मैं इनपुट में दूंगा। इतनी तो मेरे को चीज यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब आगे मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड में इन सबको क्रॉस कर देता हूँ, एक सेकंड। अब आगे क्या करता हूँ, मैं यूट्यूब पे चलता हूँ। यूट्यूब पे चलते हैं भाई, मैं यूट्यूब पे आ चुका हूँ। यूट्यूब पे चलने के बाद मैं एक चीज यहाँ नोटिस करूंगा, पहले कुछ भी यहाँ सर्च करते हैं, मान लो मैंने यहाँ सर्च कर लिया, क्या सर्च करते हैं, कोडिंग क्लासेस सर्च करते हैं ना, कोडिंग क्लासेस, CLASSES, अतुल भाई का चैनल है कोडिंग क्लासेस करके, तो वही मैंने सर्च करा। और कोडिंग क्लासेस के अंदर ना ध्यान से तुम एक चीज देखना, ऊपर यूआरएल में क्या लिख के आ रहा है, यूआरएल में, यूआरएल में लिख के आ रहा है सर्च क्वेरी इज इक्वल टू कोडिंग प्लस क्लासेस। क्या दिख रहा है तुम्हें, सर्च क्वेरी इक्वल टू कोडिंग प्लस क्लासेस। इससे एक चीज हमें क्लियर होगी, वो यहाँ पे ना नाम में सर्च और क्वेरी लिख रहे हैं, सर्च अंडरस्कोर क्वेरी कौन लिख रहे हैं, यूट्यूब वाले, जो हमारा नाम है ना उसके अंदर सर्च क्वेरी लिख रहे हैं। एक चीज हमें क्लियर होगी, इस चीज को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, मेरे प्रोजेक्ट में जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ नेम के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे ये चीज पेस्ट कर दूंगा सर्च अंडरस्कोर क्वेरी, अगर अब मैं यहाँ प्रोजेक्ट पे जाऊँ और यहाँ पे जाके अगर मैं कुछ सर्च करता हूँ, वापस एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ सर्च करता हूँ कि भव्य, ठीक है। अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ तो ऊपर देखो क्या लिख के आ रहा है, सर्च क्वेरी इक्वल टू भव्य लिख के आ रहा है, यानी कि मैंने YouTube की सर्च क्वेरी जो है कॉपी कर ली है, YouTube पे भी ये लिख के आ रहा है सर्च क्वेरी इक्वल टू कोडिंग क्लासेस। अब मैंने यहाँ पे सर्च क्वेरी इक्वल टू भव्य कर दिया बस, क्योंकि मैंने यहाँ पे भव्य दिया था। इतनी चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मान लो कि अगर मेरे को यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करना है, तो सर्च के लिए ना मेरे को पहले वाला यूआरएल चाहिए, ये वाला। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे के पूरे यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लूंगा, ठीक है। यूआरएल को भाई मैंने कॉपी कर लिया। यूआरएल को समझना अपने आप में एक कला है, जो कि बहुत ईजी है और मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब फॉर्म के ना एक्शन नाम के एट्रीब्यूट के अंदर मैं यहाँ आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा भाई, ये एक्शन नाम का एट्रीब्यूट क्या है, इसके बारे में वैसे हम बात कर चुके हैं, एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ। एक्शन नाम का एट्रीब्यूट क्या करता है कि जो भी बटन, देखो अगर मान लो ये मैंने बटन दबा दिया, मान लो कि मैंने मेरी वेबसाइट पे जाके यहाँ पे कुछ भी लिखा और मैंने बटन दबा दिया, तो जो एक्शन के अंदर जो भी लिखा हुआ है ना वो चीज यहाँ परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। जो भी एक्शन में चीज लिखी हुई है वो यहाँ परफॉर्म हो जाएगी। ओके भैया, मतलब तुम कहना ये चाह रहे हो कि यहाँ पे जो भी चीज लिखी हुई होएगी वो एक्शन में जाके परफॉर्म हो जाएगी, बटन दबाते ही ना। जो एक्शन के अंदर कोई भी लिंक होगा या कोई सर्वर का एड्रेस होगा, तो सारा सारा डाटा वहां पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, जितना भी फॉर्म के अंदर डाटा है, ठीक है। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि सर्च क्वेरी तो इन्होंने लिख रखा है, तो इस सर्च क्वेरी को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये मैं लिख दूंगा, ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, ये रहा सर्च क्वेरी लिख रखा है ना नेम के अंदर, और बाकी का सारा यूआरएल मैंने यहाँ सेम रखा। इतनी चीज क्लियर है। उसके बाद अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सर्च पे जाता हूँ, ध्यान से देखना अब चीज ये, अगर मैं यहाँ पे सर्च पे जाके लिखता हूँ भव्य शर्मा और मैं खोजो के बटन पे यहाँ क्लिक करता हूँ, तो क्या होता है भाई, वो यूट्यूब पे जाके लिटरली भव्य शर्मा को जाके सर्च कर रहा है, और यहाँ पे पार्ट 2 और पार्ट 1 जो हमने बनाए थे उन दोनों की वीडियो आ चुकी है। क्लियरली तुम देख सकते हो, ये 3 घंटे वाली, ये 1.5 घंटे वाली, दोनों की दोनों आ चुकी है, चैनल आ चुका है पूरा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। क्या करा हमने, बस हमने एक छोटी सी चीज करी, हमने बस यूट्यूब की एक छोटी सी चीज पकड़ ली कि इन्होंने सर्च क्वेरी नाम की एक चीज यूज कर रखी है। उस सर्च क्वेरी नाम की चीज को मैं लेके क्या करता हूँ, मेरे प्रोजेक्ट में डाल देता हूँ, और उसके बाद मैं जो भी कुछ लिखूंगा, मान लो मैंने लिख दिया भूमि सिंघल, SINGHEL, ऐसा उस नाम है सिंघल, है ना। खोजो पे सर्च करूंगा तो वो यूट्यूब पे जाके भूमि सिंघल को जाकर सर्च करने लगेगा, जो भी कोई होगा चैनल वगैरह वो ऊपर आ जाएगा, फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही वो भव्य शर्मा या कुछ भी तुम्हें सर्च करना, मान लो तुम्हें सर्च करना है कि ऊप्स इंटरनल, अगर तुम्हें ये चीज सर्च करनी है, जाओ वो यूट्यूब पे जाके अपने आप सर्च करके तुम्हें ऊप्स इंटरनल की कोई ना कोई वीडियो लाके दे देगा।
यहाँ पे लर्न कोडिंग की आ चुकी है ऑलरेडी, बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं, तुम जाके ऑलरेडी जो भी तुम्हें पढ़नी है वो पढ़ सकते हो। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? हमने इतनी सी देर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया कि यहाँ तुम कुछ भी चीज डालोगे वो यूट्यूब पे जाके अपने आप सर्च हो जाएगी। किसकी हेल्प से? बस एक छोटी सी चीज की हेल्प से। और उस चीज का नाम क्या है? नेम नाम का एट्रीब्यूट। बस हमने यही यूज किया, यही तो किया। और ऊपर से एक्शन, फॉर्म का एक्शन एट्रीब्यूट, ये जो है ये हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है, इसको हमने यूज किया। इससे हमने पूरा एक फुल फ्लेज प्रोजेक्ट बना दिया जो कि अभी तुम्हारे सामने वर्किंग है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए भाई?